क्या आप जानते हैं कि सर्प के विष को नष्ट करने के लिए एक ऐसा मंत्र है जिसे गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है। यह मंत्र न केवल सर्पदंश के प्रभाव को कम करता है, बल्कि आपके शरीर को उस खतरनाक विष से बचाने की अदृश्य शक्ति भी देता है। गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, ने इस रहस्यमयी मंत्र को सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्राप्त किया था। आज हम आपको बताएंगे उन गुप्त मंत्रों के बारे में जो गरुड़ पुराण में वर्णित हैं और जिन्हें सही तरीके से अपनाने से सर्प के विष को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए जो सदियों से छुपा हुआ था? तो इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे वे मंत्र और उपाय जो आपके जीवन को सर्प दंश से बचा सकते हैं। श्री सूत जी ऋषियों को गरुड़ पुराण सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करूंगा, लेकिन उससे पहले उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां सर्प के काटने से प्राणी बच नहीं सकते। श्मशान, पहाड़, कुआं और पेड़ के गहरे स्थानों पर अगर सर्प काटे और उस दांत के निशान पर 3 रेखाएं बन जाएं तो वह प्राणी जीवित नहीं रह सकता। षष्ठी तिथि कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों और क्रूर नक्षत्रों जैसे मूल, अश्लेषा, मघा आदि में सर्पदंश से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है। यदि सर्प काटे तो उस प्राणी की कंधे, कमर, गला, जोड़ों, सिर, कनपटी या पेट में चोट होने पर वह जीवित नहीं रहता। यदि सर्पदंश के समय कोई दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु या नग्न व्यक्ति दिखाई दे तो उसे काल का दूत समझना चाहिए। हाथ, मुंह, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता। आग में सूर्य का अर्धयामक प्रभाव होता है। ग्रहों का प्रभाव उनके क्रम के अनुसार बदलता रहता है। रात के समय विशेष रूप से शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, काव नाग, पद्म नाग, महापद्म नाग, शंख नाग, शनि और राहु की क्रिया होती है। दिन में बृहस्पति का भोग काल और सूर्य के प्रभाव में सर्प का काटने से देवों का अंत तक हो सकता है। शनि और राहु के प्रभाव से सर्प का दंश अधिक अशुभ हो सकता है। यमराज की गति के समान यह गति होती है। रात और दिन का समय लगभग 30-30 घड़ी समय की इकाई होता है। इसी समयमान के अनुसार कालचक्र में चंद्रमा विभिन्न तिथियों पर अलग अलग अंगों में स्थित होता है। जैसे प्रतिपदा तिथि पर पादांगुष्ठ, पैर का अंगूठा, द्वितीया पर पैर, तृतीया पर घुटना, चतुर्थी पर जानु, घुटना, पंचमी पर लिंग, लिंगांग, षष्ठी पर नाभि, सप्तमी पर हृदय, अष्टमी पर स्तन, नवमी पर कंठ, दशमी पर नासिका, एकादशी पर नेत्र, द्वादशी पर कान, त्रयोदशी पर भौह, चतुर्दशी पर शंख, कनपटी और पूर्णिमा और अमावस्या पर मस्तक पर चंद्रमा स्थित होता है। चंद्रमा की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के काटने पर प्राणी बच सकता है। हालांकि सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा तुरंत नहीं जाती, लेकिन शरीर की मालिश से इसे दूर किया जा सकता है। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्कराखंड, चीनी के टुकड़े फेंके जाते हैं वह घर सर्पों से मुक्त हो जाता है। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी तरह एक अष्टदल पद्म 8 पंखों वाला कमल का रेखांकन कर उसके प्रत्येक पंख पर इस मंत्र का जाप किया जाता है। ओम सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल से स्नान कराने से विष से प्रभावित व्यक्ति का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा। इस मंत्र से अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा तक कर न्यास। मंत्र की प्रक्रिया और मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करने से विषधारक नाग भी उस व्यक्ति की छाया को स्वप्न में भी नहीं छू सकता। जो व्यक्ति इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह अपनी दृष्टि से
किसी भी विषग्रस्त व्यक्ति का विष्टष्ट कर सकता है। ओम ह्रीं ह्रौं ह्रीं भी रुंडाय स्वाहा। इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। ओम हंसः बीज मंत्र जो स्फटिक के समान निर्मल होता है, साधक का परम मंत्र है। यह विषरूपी पाप को नष्ट करने में सक्षम है। इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्प दंश से मूर्छित प्राचीन व्यक्ति पर समय करना में चाहिए। पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरुकुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प और सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को इस मंत्र का निम्नलिखित तरीके से उपयोग करना चाहिए। मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों घुटनों में कुल्ले और दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति 1000 बार इस मंत्र का जप करके इस मंत्र से अभिमंत्रित सूत्र को कान में पहनता है, उसे सर्प का भय नहीं रहता। मैं स्वयं गरुड़ हूं, यह भावना करके साधक को विष का शमन करने का कार्य करना चाहिए। हे बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादि का हरण करने वाला होता है। जो व्यक्ति ध्यान पूजन और जप करता है वह सर्प विष को दूर करने में सक्षम होता है। यह मंत्र विषधर नागों के नासिका और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में सक्षम है। साथ ही यह शरीर की त्वचा और मांस में फैले हुए सर्प विष को भी नष्ट कर देता है। पुनर्नवा, प्रियंगु, वक्त्रज, ब्राह्मी, श्वेत बृहति, कूष्मांड, अपराजिता की जड़, गेरू और कमलगट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए, जिससे शरीर में विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सर्पदंश के समय यदि व्यक्ति उष्ण घृत का सेवन करता है तो विष का प्रभाव नहीं बढ़ता। शीरीष वृक्ष के पत्ते, फूल, फल, मूल और छाल को गाजर के बीजों के साथ पीसकर लेप करने से या सेवन करने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साधक यदि धूम्रवर्ण धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करता है तो दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस समाप्त हो जाते हैं। यह मंत्र त्रिलोक की रक्षा करने में सक्षम है। मृत्युलोक के बारे में क्या कहना। साधक हाथ में शूल ग्रहण करके उसे आकाश में घुमाए तो उसे देखकर दुष्ट ग्रह समाप्त हो जाते हैं। साधक यदि 8 खैर की लकड़ियों को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके 8 दिशाओं में गाड़ता है तो उस क्षेत्र में वज्रपात और इसकी गर्जना का कोई प्रभाव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलों को 21 बार अभिमंत्रित करके रात्रि के समय अपने इच्छित क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ना चाहिए। इससे वहां विद्युत निपात, वज्रपतन, चूहा, टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। ओम लसत विजयवाक्ष स्वाहा। इस मंत्र के ध्यान से साधक खेती बाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रहों, भूतों, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम श्व क्षणम नमः। इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर बजाना चाहिए। इसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह और अन्य उपद्रवी तत्व भयभीत हो जाते हैं।